बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग MS Access के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की होता क्या है। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की होता क्या है। तो प्राइमरी की को हम लोग यूनिक की भी कहते हैं। इट इज़ अ यूनिक की जो एक टेबल में एक ही एट्रीब्यूट को एक ही बार दी जाती है। मतलब कि एक टेबल है, उसको अगर हम लोग ने प्राइमरी की दे दी है उसके एट्रीब्यूट को, तो हम लोग एक टेबल में एक ही प्राइमरी की डाल सकते हैं। अब यूनिक की से मुराद इसमें जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक आप डाल भी देते हो तो ये आपको सिस्टम एरर देगा। फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर डेटा रिपीट नहीं हो सकता, मतलब कि सेम डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता उस एट्रीब्यूट के अंदर। और दूसरी बात ये कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो ये हो गया प्राइमरी की के बारे में। अब फॉरेन की किसे कहते हैं? फॉरेन की जो होती है दो टेबल के दरमियान में लिंक बनाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, आपके पास दो टेबल हैं और आप चाहते हो कि उन दोनों के दरमियान में आप लिंक बनाओ, तो आप फॉरेन की मदद लोगे। अब फॉरेन की में डेटा रिपीट हो सकता है, लेकिन वही वाला डेटा इंसर्ट होगा जो आपने दूसरे टेबल के को प्राइमरी की बनाया हुआ है। दूसरे टेबल के जो एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाया हुआ है उसी एट्रीब्यूट का डेटा फॉरेन की के डेटे के अंदर इंसर्ट हो सकता है। दूसरा डेटा अगर इंसर्ट करोगे तो आपको सिस्टम एरर देगा। यहाँ तक ये था फॉरेन की और ये था प्राइमरी की। और प्राइमरी की एक और बात कि आप जो भी डेटा इंसर्ट करोगे, जो भी आपने डेटा इंसर्ट करना है वो प्राइमरी की के दूसरा टेबल का ही डेटा होना चाहिए। ये तो हो गया प्राइमरी की और फॉरेन की। अब हम लोग इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक्सेस ओपन करोगे। एक्सेस ओपन कर दिया, ब्लैंक डेस्कटॉप में क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ाइल बनाऊँ जिसका नाम हो, मैं आज टेबल बना रहा हूँ, दो टेबल बनाऊँगा, एक प्रोडक्ट का टेबल होगा और एक कस्टमर का टेबल होगा। तो मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट कस्टमर। मैंने प्रोडक्ट और कस्टमर के नाम से एक फ़ाइल बना दी और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर मेरी फ़ाइल का नेम आ गया। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक हमारे पास वर्किंग एरिया है। मैं अभी सबसे पहले टेबल को अपने डिज़ाइन करूँगा, तो मैं डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा और टेबल का नेम पहले ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैं पहले टेबल का नेम प्रोडक्ट दूँगा। मैंने प्रोडक्ट दे दिया। अब मैं ओके दबाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स डालूँगा जो मैंने एक टेबल बनाना है। पहला टेबल मैं बना रहा हूँ तो इसमें आएगा प्रोडक्ट नेम। ये प्रोडक्ट नेम को मैं शॉर्ट टेक्स्ट रखूँगा क्योंकि इसमें मैं वैल्यूज़ डालूँगा। इसके बाद मेरे पास आएगा क्वांटिटी मेरे पास नंबर्स में होगी, मतलब कि कितनी तादाद में मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। इसके बाद प्राइस भी मेरे पास नंबर्स में होगी। इसको मैं कंट्रोल एस कर दूंगा और यहाँ से मैं अपने टेबल को देख सकता हूँ डेटा शीट व्यू से। प्रोडक्ट नेम पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नेम डाल देता हूँ, जैसे कि पेप्सी हो गया, साथ कोक हो गया, स्ट्रिंग हो गई, शुगर हो गई, साल्ट हो गया और ऑयल हो गया। यहाँ तक ये मेरे प्रोडक्ट्स हो गए। मैं इनकी क्वांटिटी दे देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये 34 साइज़ इसमें पड़ा है, ये मेरे पास 23 में पड़ा है, ये मेरे पास 45, ये मेरे पास 65, ये मेरे पास 76 और ये मेरे पास हो गया 12। ठीक है। अब मैं प्राइस दे देता हूँ इसको 100। ये मैं इसमें अभी डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास 80, ये मेरे पास 30, ये मेरे पास 23 और ये मेरे पास 210। मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया और मैं अब इसको कंट्रोल एस की मदद से सेव कर दूंगा। मेरे पास डेटा सेव हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा टेबल बनाऊँ, क्योंकि मैंने दो टेबल के दरमियान में लिंक भी तो बनाना है। तो मैं टेबल लूँगा, मेरे पास दूसरे टेबल की वर्कशीट आ गई, इसको भी मैं डिज़ाइन करूँगा डिज़ाइन व्यू की मदद से। इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर। ये मेरे पास कस्टमर की शीट आ गई। अब मैं इसको डिज़ाइन करूँगा, इस कस्टमर के टेबल को। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, कस्टमर प्रोडक्ट्स,
कस्टमर आईडी मेरे पास ऑटो नंबर रहेगी और ये दोनों मेरे पास शॉर्ट टेक्स्ट रहेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं जाता हूँ डेटा शीट व्यू पर। कुछ कस्टमर आईडीज़ मेरे पास ये ऑटो नंबर रहेगी, इसलिए मुझे ये इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो नंबर ये खुद ब खुद जनरेट करेगा नंबर्स 1 बाय 1। कस्टमर नेम्स में पहले लिख लेता हूँ। ये हो गया कस्टमर नेम। अब प्रोडक्ट्स में वही डालूंगा जो मैंने दूसरे टेबल में डाले थे। और इधर ऑयल। ये हो गया मेरे पास दूसरा टेबल। अब मैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों टेबल्स को मैं आपस में लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं डेटाबेस टूल पे जाऊँगा और रिलेशनशिप पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल का बटन दबाकर आपने इस पे भी क्लिक करना है, जिसकी वजह से ये दोनों आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे और आपने ऐड दबा देना है। यहाँ पर आने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दो। अब ये जो आपको की नज़र आ रही है, इसका मतलब है इस टेबल में ये प्राइमरी की प्रोडक्ट नेम को इसने असाइन किया हुआ है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की असाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अब इन दोनों के दरमियान में लिंक जोड़े, तो मैं प्रोडक्ट नेम को उठाकर कस्टमर प्रोडक्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये मेरे पास दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। इस पर टिक करने के बाद क्रिएट कर दूँगा। ये मुझे कहता है ओके। यहाँ से इसको क्रॉस करूँगा। सबसे पहले आपने इसको भी क्लोज़ करना है और इसको भी क्लोज़ करना है। रिलेशनशिप अब मैं बनाऊँगा इसके दरमियान में, इसको टिक करना है और क्रिएट। अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। अब मैं जाता हूँ और इन दोनों को देखता हूँ। अगर आप गौर से देखो तो इनके इधर प्लस का निशान आ गया। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इस कस्टमर ने, एक सफ़ीर नाम का जो कस्टमर है, उसने कोक का ऑर्डर दिया है। इसी तरह पेप्सी के नाम पे के कस्टमर पे 2 कस्टमर्स हैं। इसी तरह शुगर्स पर भी 2 कस्टमर हैं। साल्ट और शुगर स्ट्रिंग का कोई कस्टमर नहीं है। आप इधर से देख सकते हो कि आपके साथ कैसे फ़ौरन की ने यहाँ पर लिंक बना लिया है। आपको जब ये आप बना लो तो आपने 2 बातें अपने जहन में ज़रूर रखनी है। जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हो तो उसमें डेटा एंट्री करते हो तो आपको सेव ज़रूर करना है। जब भी आप कोई भी टेबल बनाओगे तो आपने कंट्रोल एस से डेटा अपना सेव ज़रूर करना है, वरना ये आपको बार बार एरर देगा। और दूसरी बात ये, जब आप फॉरेन की में वैल्यू डाल रहे हो तो वो वाली डालो जो आपने प्राइमरी की में डाली है। मतलब कि आपके पास दूसरा टेबल है ये प्रोडक्ट वाला, आपने जो वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट किए हैं, ठीक है, वही आपने प्रोडक्ट मतलब जिसको आपने फॉरेन की बनाया है दूसरे टेबल को, आपने वही वैल्यूज़ इसमें भी डालनी है। इससे ये होगा कि आपको ये एरर नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको दे देते हो तो ये आपको यहाँ पर एरर जनरेट करेगा।